आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 72 मंत्रियों ने ली शपथ। प्रदेश के 5 लोकसभा सांसदों को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मिली जगह, 3 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री बनाए गए। प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जारी। और टी20 विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 6 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। कल शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री मोदी और नई मंत्रिपरिषद के 71 सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस समारोह में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, डॉक्टर एस जयशंकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण और जगत प्रकाश नड्डा ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। पार्टी नेता किरेन रिजिजू, प्रहलाद जोशी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल और सर्बानंद सोनोवाल को भी कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई। इसके अलावा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल एस नेता एच.डी. कुमारस्वामी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवामी मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी, जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह, तेलुगु देशम पार्टी के किंजरापू राम मोहन नायडू और लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। भारत की पड़ोसी देशों के कई शीर्ष नेताओं ने भी शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। इसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू शामिल हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले पड़ोसी देशों के नेताओं के सम्मान में कल रात राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति ने इन नेताओं का स्वागत करते हुए शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण स्वीकार करने और लोकतंत्र के इस उत्सव में शामिल होने के लिए उनका आभार जताया। इस बीच नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक आज शाम को होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हुए शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के 5 लोकसभा सांसदों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से सांसद शिवराज सिंह चौहान, गुना से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, टीकमगढ़ से सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। साथ ही बैतूल सांसद दुर्गादास उइके और धार की सांसद सावित्री ठाकुर को राज्य मंत्री बनाया गया है। श्री उइके और सावित्री ठाकुर को पहली बार मंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में चयन होने पर हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों को मंगल कामनाएं दी। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य एल मुरुगन के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने पर उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विश्वास जताया है कि मध्य प्रदेश को केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्राप्त प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश के विकास को एक नया आयाम प्रदान करेगा। देश भर में 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। इसके संबंध में पुलिस प्रशासन को जानकारी देने का भी काम निरंतर जारी है। प्रदेश में भी इस संबंध में लगातार प्रशिक्षण, बैठकों और अन्य माध्यमों से कानून के बारे में पुलिस विभाग के हर अंग को प्रशिक्षित किया जा रहा है। बैतूल में भी प्रशिक्षण का दौर जारी है। इस बारे में बैतूल जिले के पुलिस अधीक्षक निश्चल एन झारिया ने आकाशवाणी को बताया कि ये 3 नए कानून जो आ रहे हैं वो 1 जुलाई से लागू किए जाने हैं। और चूँकि पुलिस विभाग की पूरी कार्यप्रणाली कानूनों के ऊपर ही आधारित होती है, तो इस कानूनों का प्रशिक्षण देने के लिए हमने एक ज़बरदस्त अभियान चलाया हुआ है। पूरे विवेचक जो हमारे ज़िले के हैं उनको हम 4 अलग अलग सत्रों में
उनको विभाजित करके जो है उन्हें पूरा प्रशिक्षण इस संबंध में दे रहे हैं। उसके अलावा जो हमारी प्राथमिक सवेरे गणना होती है और शाम को जो हमारी गणना होती है, उन गणना में भी इनके जो प्रमुख कानून में जो मुख्य बातें हैं वो उनको बताई जा रही हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ एक फ़ोल्डर भी हम लोगों ने छपवाया और सारे विवेचकों को हम दे रहे हैं। कुछ व्हाट्सएप मटेरियल कि पुराने कानून में क्या था, नए कानून में क्या है, वो भी उन्हें प्रदान किया गया है। उसके अलावा केंद्र शासन से इसके संबंध में जो भी गाइडलाइंस आ रही हैं और जो भी एप्लीकेशंस आ रही हैं या जो भी इस संबंध में जो है हमारे पास पत्राचार हो रहा है, उन सबसे समस्त विवेचकों को लगातार सूचित कराया जा रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। इंदौर जिले में जल संवर्धन और संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 923 कार्यों के लिए 7.25 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। अभियान के अंतर्गत 6 नदी, 75 तालाब, 57 कुएं बावड़ी, 24 टॉप डैम और 244 अन्य जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के कार्य कराए जाएंगे। इसी तरह 118 रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य भी होंगे। जिले में वर्षा काल में पौधरोपण की तैयारी की जा रही है। इसी अभियान के तहत आगर मालवा जिले की बड़ौद नगर परिषद द्वारा कल निकाली गई यात्रा में जल बचाव का संदेश दिया गया। गुना में ग्राम सिंहवासा के तालाब का जल संरक्षण और जल भराव के लिए गहरीकरण का कार्य चल रहा है। कार्य का निरीक्षण करने कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह कल पहुंचे। रायसेन की पुरानी बस्ती में प्राचीन कुओं का जीर्णोद्धार किए जाने के लिए नगर पालिका द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बैतूल में कल हनुमान मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए संतोषी माता मंदिर पहुंची। मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के 11वें वर्षगांठ समारोह का महुआ महोत्सव का आज समापन दिवस है। आज शाम 6:30 बजे से मध्यप्रदेश की लोक संगीत के साथ साथ गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा और मणिपुर राज्यों की विभिन्न नृत्य प्रस्तुतियां संयोजित की जा रही हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने कल न्यूयॉर्क में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप क्रिकेट में पाकिस्तान को 6 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 19 ओवर में 119 रन बनाए। ऋषभ पंत ने 42 रन की पारी खेली। पाकिस्तान के लिए हारिस रऊफ और नसीम शाह ने 3-3 जबकि मोहम्मद आमिर ने 2 विकेट लिए। बुमराह ने 4 ओवर में सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट और अक्षर पटेल तथा अर्शदीप सिंह को 1-1 विकेट मिला। बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीत लिया है। धार भोजशाला के सर्वे के 80वें दिन सर्वे के दौरान एएसआई टीम को 79 अवशेष प्राप्त हुए हैं। हिंदू पक्ष के प्रतिनिधियों ने दावा किया है कि इसमें से अधिकांश अवशेष और मूर्तियां हिंदू और सनातन धर्म से संबंधित हैं। मंदसौर में कल वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। सीहोर के आष्टा ब्लॉक के मुगली गांव में डेंगू फैलने के बाद स्वास्थ्य विभाग एक्टिव हो गया है। गांव में घर घर पहुंचकर जांच की जा रही है। आगर मालवा के सुसनेर में दस्तक अभियान, पल्स पोलियो अभियान, जल जनित बीमारियों की रोकथाम पर समीक्षा बैठक में आगामी 25 जून से शुरू होने वाले पल्स पोलियो की दवाई पिलाने के लिए योजना तैयार की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।